भाई और बहन के प्यार और विश्वास का पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन की तरफ से पीएम मोदी को राखी भेजने का काम किया जा रहा है। इसमें बहनों के द्वारा आप जैसा कि देख सकते हैं चंद्रयान-3 यूसीसी का फेवर करते हुए मुस्लिम महिला फाउंडेशन की महिलाएं जो हैं यहाँ पर राखी बना रही हैं और साथ ही 3 तलाक और कई और ऐसे ज्वलंत विषय है जिनको लेकर ये मुस्लिम बहनें पीएम मोदी को भाई मानते हुए रक्षा गिफ्ट करने जा रही हैं। हमारे साथ मुस्लिम महिला फाउंडेशन की महिलाएं हैं। क्या नाम है? सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। पीएम मोदी को राखी भेज रही हैं, आप लोग राखी बना रही हैं, क्या है इसके पीछे का आप लोगों का उद्देश्य और इसको किस रूप में प्रेजेंट कर रही हैं? आज मुस्लिम महिला फाउंडेशन की तरफ से हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के अपने हाथों से मोदी जी के लिए राखी तैयार कर रहे हैं और हर वर्ष हम लोग मोदी जी को राखी भेजते हैं अपने हाथों से बना करके, कुछ न कुछ मांग करते हैं। वर्ष 2013 में जब हम लोगों ने पहली बार मोदी जी को राखी भेजी थी और ये मांग की थी कि वो बनारस से चुनाव लड़े, तो आज 2023 में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि वो देश में यूसीसी लागू करके मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करें। क्योंकि इसके पहले जब ट्रिपल तलाक की बात थी तब भी मोदी जी ने एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह मुस्लिम बहनों का खुल करके साथ दिया बिना किसी वोट बैंक की राजनीति करते हुए। आज यूसीसी लागू करके वो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करें, ये मुस्लिम महिलाएं मांग कर रही हैं। चंद्रयान-3 के लिए मुस्लिम महिलाएं उनका धन्यवाद दे रही हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरह से हम लोगों का सर फख्र से ऊंचा है कि हम भारतीय हैं, तो उसी तरह यूसीसी को भी लागू करके मुस्लिम महिलाओं को अधिकारों का संरक्षण हो सके। रक्षाबंधन का पर्व माना जाता है कि एक बहन की लाज बचाने के लिए जिस तरह से द्वारका छोड़कर भगवान कृष्ण पहुंचे थे सभा में और द्रौपदी की लाज बचाए थे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज मुस्लिम महिलाओं की बात करें, कई ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिनको लेकर के पीएम मोदी आगे आए हैं और उसको कानून का रूप दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम बहनें इससे खुश हैं? ये बिल्कुल खुश होंगी, क्योंकि जब ट्रिपल तलाक जब देश में था उस समय जब तलाक़ें होती थी सब बहनों को डर लगता था कि अभी शादी होकर के आए, उनके परिवार वालों को, माँ बाप को डर लगता कि हम अपनी लड़की की शादी तो कर दिए मगर कब कौन सी छोटी सी बात पे तलाक बोल दिया जाए, उसको घर से निकाल दिया जाए, आधी रात को घर से निकाल दिया जाए। बच्चों का कोई भरोसा नहीं कि बच्चे कब घर से बेघर हो जाए, महिलाएँ कब घर से बेघर हो जाए, बच्चे कब अनाथ हो जाए, ये कोई ठिकाना नहीं था। मगर मोदी जी ने ये मुस्लिम महिलाओं के सर पर हाथ रखा, एक सुरक्षा का हाथ रखा, एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह सर पे हाथ रखा, तो ये मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसके पहले जितनी भी सरकारें आई, जितने भी लोग आए, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का फ़ायदा उठाने का काम किया, उनका साथ देने का काम नहीं किया। उन्होंने अपना वोट बैंक की राजनीति की, उन्होंने अपना वोट बैंक देखा कि कहीं इससे मुसलमान पुरुष नाराज़ ना हो जाए, इस बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया। मगर मोदी जी ने खुल करके मुस्लिम महिलाओं का साथ दिया और आज भी वो हर एक विषय पर मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का मुद्दा हो, और बिना किसी भेदभाव के एक भाईचारे के साथ वो मुस्लिम महिलाओं का साथ देते हैं। बिना किसी भेदभाव के और मुस्लिम महिलाओं का वो साथ देते हैं। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। नज़मा परवीन, सदस्य मुस्लिम महिला फाउंडेशन। नज़मा जी, बात अगर करें, आज पीएम मोदी को आप लोग राखी बना रही हैं, राखी भेजने का काम कर रही हैं। एक भाई की तरह उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का, जो कहा जाता है कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए सर्वस्व कुर्बान कर देता है, तो आप लोग भी मानती हैं कि पीएम मोदी मुस्लिम महिलाओं के लिए किए हैं? जी बेशक, हम लोग भी ये मानते हैं कि मोदी जी किसी एक व्यक्ति विशेष या जाति धर्म के नहीं हैं, वो सभी धर्मों का बखूबी सम्मान करते हैं और सभी धर्म के लोगों को अपना मानते हैं। इसलिए हम सारी बहनें, मुस्लिम बहनें मिलकर के उनके लिए 2013 से लगातार राखी भेज रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, क्योंकि उनके जैसा लीडर होना कोई आम बात नहीं, कोई सामान्य बात नहीं है। वो एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम बहनों का साथ दिया है, उनका सम्मान बढ़ाया, इज्जत बढ़ाई है, उसके लिए भी हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने जिस तरीके से 3 तलाक ख़त्म किया, उसी तरीके से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि वो मुस्लिम महिलाओं के हक़ के लिए यूसीसी का भी जल्द से जल्द कानून बनाएं और उस पर भी अमल करें, ताकि हम बहनों को और सुरक्षा प्रदान हो सके। चंद्रयान-3 भी आप लोग राखी में शामिल की हैं? जी, चंद्रयान-3 और आदि विश्वेश्वर जी को भी हम लोगों ने इस राखी में सम्मिलित किया है, क्योंकि चंद्रयान-3 की जो सफलता हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही हो पाई है। और साथ ही साथ आदि विश्वेश्वर जी का भी हम लोगों ने बनाया, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पर फैसला आए और जो जिसका अधिकार है वो उसको मिल जाए। तो ये थी हमारे साथ मुस्लिम महिला मंच की कार्यकर्तियां और ये लोग आज पीएम मोदी को राखी भेजने
भेजने वाली हैं, राखी बना रही हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर ये राखी दिल्ली भेजने का काम कर रही हैं। पीएम मोदी को भाई मानते हुए जिस तरह से पीएम मोदी ने यूसीसी पर काम किया है, 3 तलाक हलाला जैसे ज्वलंत मुद्दों पर काम किया है, उसको लेकर ये महिलाएं काफ़ी खुश हैं और साथ ही पीएम मोदी को भाई मानते हुए आज राखी बनाकर भेजने का काम कर रही हैं। न्यूज़ ट्रैक के लिए पुरुषोत्तम सिंह, वाराणसी।